देखिए, जो आपका भौतिक राशि कंप्लीट हो गया था, इसके बाद अपन पढ़ेंगे मात्रक। अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ढंग से। देखिए मात्रक क्या होता है कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए एक निश्चित मानक मान लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन समझेंगे कि द्रव्यमान कोई आपका एक भौतिक राशि है, तो द्रव्यमान को मापने के लिए अपन ने एक मानक क्या माना हुआ है, किलोग्राम माना हुआ है। तो जो कोई भी भौतिक राशि होगी उसको मापने के लिए एक मानक को माना गया है कि किलोग्राम में हमेशा द्रव्यमान मापा जाएगा। इस बात का ख्याल रखें। फिर मैं बात करूंगा कि समय की अगर मैं बात करूंगा तो समय का एक मानक किसको माना है, आपने सेकंड को माना है। तो सेकंड क्या है, आपके समय का एक मानक माना गया है किसी भी भौतिक राशि को। तो ये इसका क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है। समय का जो एक मानक बताया वो क्या कहा गया है, सेकंड कहा गया है। लंबाई का जो एक मानक कहा गया है वो कौन है, मीटर है। तो वो भी क्या है आपके इस भौतिक राशि जो लंबाई है इसका क्या है, कह सकते हैं मात्रक है। तो इसकी परिभाषा भी वही है भी, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक निश्चित मानक, एक आपका कोई यूनिट माना गया है, जिसे अपन द्रव्यमान के लिए किलोग्राम को बोला, समय के लिए सेकंड को बोला, लंबाई के लिए मीटर को बोला। तो उसे अपन क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब देखिए इन मात्रकों की पद्धतियां कुछ इस प्रकार से चली थी कि सबसे पहले जो अपन ने पद्धति चलाई थी उस पद्धति को क्या कहा था कि सीजीएस पद्धति। अब ध्यान से सुने, सीजीएस का मतलब जो ये सी है, इस सी का मतलब होता है आपका, आप कहोगे सेंटीमीटर होता है। सी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर। ध्यान से देखें, सेंटीमीटर में लिख देता हूं, सी का मतलब सेंटीमीटर। फिर आपका जो जी है, इस जी का जो मतलब है आपका वो है ग्राम। जी का मतलब है ग्राम, ठीक है। और लास्ट में आपका एस है, और इस एस का मतलब क्या है, सेकंड है। ध्यान से सुने, ये जो तीन बातें दे रखी है, सीजीएस पद्धति, इनकी पद्धतियां थी मात्रकों की, जिसमें पहली पद्धति कौन सी थी, सीजीएस। सीजीएस में सी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को किससे लिखा था, इसने सी से लिखा था। फिर आगे आपका जी, जी जो किसको नापने, सेंटीमीटर किसको नापने के लिए बोला गया था, लंबाई को। जी मतलब ग्राम किसको नापने के लिए था, द्रव्यमान को। और सेकंड आपको पता ही होगा कि किसको नापने के लिए, आपका समय को नापने के लिए। तो पहली पद्धति जो चलाई थी वो सीजीएस पद्धति थी, और इस पद्धति में जो सी का मतलब था, मतलब जो लंबाई थी वो सेंटीमीटर में नापी जाती थी। जो आपका द्रव्यमान था सीजीएस पद्धति में, जो वो किस में नापा जाता था, ग्राम में नापा जाता था। और जो आपका समय था वो आपका सेकंड के रूप में नापा जाता था। इसके बाद जो दूसरी पद्धति आई थी वो आपकी थी एमकेएस पद्धति। और इस एमकेएस पद्धति में जो आपका एम का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मीटर। क्या मतलब होता है, मीटर। फिर अपन ने बात चलाई इसके अंदर कि जो के है, के का मतलब होता है आपका किलोग्राम। अपन कह सकते हैं के का मतलब होता है किलोग्राम, ठीक है। और फिर वापिस वही एस आपका, और एस का मतलब क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। इस बात को आपको ख्याल रखना है कि इस सीजीएस पद्धति के बाद जो दूसरी पद्धति आई वो कौन सी पद्धति आई, एमकेएस। एमकेएस पद्धति के अंदर जो आपकी लंबाई थी वो किस में नापी गई, मीटर के अंदर नापी गई। जो आपका द्रव्यमान था वो किस में नापा गया, किलोग्राम में नापा गया। और जो आपका समय है वो किस में नापा गया, आपका सेकंड में नापा गया। इन तीनों पद्धतियों से ही आपके इसमें जो आपकी मूल भौतिक राशियां थी उनको नापा गया था। इसके बाद जो तीसरी पद्धति आपकी निकल के आई थी वो कौन सी थी, एफपीएस। एफपीएस में आपकी जो लंबाई थी, एफ का मतलब जो इसके अंदर होता है वो अपन कह सकते हैं, एफ का मतलब होता है फुट, ठीक है। और जो आपका पी है, पी का मतलब होता है पाउंड, ठीक है। और एस, एस का मतलब होता है आपका सेकंड। इस बात का ख्याल रखें। ये भी एक पद्धति थी, और इस पद्धति में जो आपकी लंबाई थी, इस लंबाई को नापने के लिए किसका उपयोग करते थे, फुट का उपयोग करते थे। जो आपका द्रव्यमान होता था उसको नापने के लिए किसका प्रयोग करते थे, अपन पाउंड का प्रयोग करते थे। और जो आपका समय था, समय को तो इसमें भी नापने के लिए किसका प्रयोग करते थे, सेकंड का प्रयोग करते थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित मान को मापने के लिए एक मानक रखा जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक किसे माना है, किलोग्राम ने, किलोग्राम को माना है। समय का मात्रक किसे माना है, सेकंड को माना है। और लंबाई का मात्रक किसे माना है, मीटर को माना है।
लेकिन इन मात्रकों की जो पद्धतियां थी वो कुछ इस प्रकार से थी जो आपको दिखाई दे रही होगी। सीजीएस पद्धति सबसे पहले आई थी, जिसमें सीजीएस में सी का मतलब कौन था, सेंटीमीटर था, जी मतलब द्रव्यमान ग्राम में नापा जाता था, और समय के लिए किसको नापा जाता था, आपका सेकंड नापा जाता था। इसके बाद दूसरी पद्धति आपकी एम के एस आई। तो एम का मतलब होता है मीटर, जो लंबाई को नापने के लिए काम में आती थी। के का मतलब किलोग्राम, जो द्रव्यमान को नापने के लिए काम में आती थी। और एस का मतलब वही समय के लिए सेकंड आता था। थर्ड पद्धति थी जो एफपीएससी। इस एफपीएस में एफ का मतलब होता है फुट, जो आपकी लंबाई को नापने के लिए वो यूज में लेते थे। द्रव्यमान का मतलब था आपका पाउंड, जो द्रव्यमान को मेजर करने के काम में आती थी। और लास्ट में कौन सी थी, सेकंड। लेकिन इसमें जो आपकी पद्धति जो आज भी अपन यूज कर रहे हैं वो है आपके एमकेएस पद्धति। और इस एमकेएस को भी थोड़ा सा क्या किया गया, मॉडिफाइड किया गया, और इसके बाद एक इंटरनेशनल मेजरमेंट बनाया गया, क्योंकि हर किसी का अलग देश में अलग अलग मात्रक होता है। जैसे आपने देखा कि पहले सेंटीमीटर था, फिर मीटर था, फिर फुट था लंबाई का। तो ये हर जगह पे अलग अलग होने की बजाय इन्होंने क्या किया, एक काउंसिल बिठाया, एक काउंसिल बनाया, इंटरनेशनल काउंसिल। उस काउंसिल को आपका 1960 के आसपास बनाया गया था, और उन्होंने एक निश्चय लिया कि अपन सारे मेजरमेंट के लिए एक बेसिक सा यूनिट रखेंगे जिनको नापा जाएगा अलग अलग जगह पे, उस बेसिक यूनिट से ही मापा जाएगा। तो उस यूनिट का नाम बताया गया था एसआई यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम जो बनाया गया था, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक के रूप में वो हर जगह काम आएगा, हर किसी देश में। तो अब अपन पढ़ेंगे जो आपके मूल मात्रक थे 7, उनके एसआई मात्रक क्या है, उनकी विमाएं क्या होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो मात्रक की जो बेसिक सी जानकारियां होती थी वो मैंने आपको बता दी। सबसे ज्यादा यूज ये ली जाती थी, लेकिन इसको फिर आगे मॉडिफाई किया गया। तो एक इंटरनेशनल यूनियन ने आपका 1960 में हर किसी जगह पे एक ही मात्रक के लिए आपका एसआई सिस्टम बनाया गया था। उस एसआई सिस्टम्स के द्वारा ही हम अलग अलग तरीके के जो हैं मात्रक, उनके अलग अलग मात्रक होते हैं, और हर जगह पे हर देश में उन सब के लिए वही मात्रक यूज लिया जाता है जो इन एसआई सिस्टम में बनाया था। देखें, जो आपने आगे कंटिन्यू करते हैं, जो मैंने बोला था कि मात्रकों को अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसे अपन एसआई सिस्टम बोलते हैं, एसआई सिस्टम आप सब जानते होंगे कि एसआई मात्रक बोलते हैं अपन, वही। इसकी जो शुरुआत है वो 1960 में अंतरराष्ट्रीय नापतोल समिति के द्वारा एक समिति बनाई गई थी, जो हर किसी भी क्वांटिटी भौतिक राशियों की क्या किया था, उन्होंने मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक दिए थे उन्हीं मात्रकों का हर जगह पे उपयोग लिया जाएगा। इसलिए 1960 में एक समिति गठित की गई थी, अंतरराष्ट्रीय नापतोल समिति। उसने हर किसी के अलग अलग क्या दिए थे, आपको मात्रक दिए थे, जिसमें इन्होंने सबसे पहले जो मूल मात्रक थे 7, उनके बारे में जानकारी दी थी, जो मैंने ये लिखी हुई है। उसके बाद 2 पूरक मात्रक भी थे, जो अपन कह सकते हैं कि कोण को मापा जाता है, रेडियन, या किसी घन कोण को मापने के लिए स्टेरेडियन का उपयोग करते हैं। वो आपके 2 पूरक कोण में आते हैं, इस बात का ख्याल रखें। तो जो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, नापतोल समिति ने हर किसी भी मूल मात्रकों के अलग अलग आपके मात्रक बनाए थे, जिसमें अपन 6 का यहाँ जिक्र कर 7 का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम किसका आता है, आपका द्रव्यमान का। द्रव्यमान को हमेशा किससे मेजर कर, द्रव्यमान का जो मेजर करते हैं वो अपन किलोग्राम में, और इसका जो सिंबल है वो कौन सा है, किलोग्राम। इस बात का ध्यान दें, केजी इसका सिंबल है। फिर में मूल मात्रक में दूसरा जो आपकी क्वांटिटी आती है, दूसरी भौतिक राशि आती है, वो लंबाई को मेजर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, मीटर का, और इसको लिखने के लिए किसका नाम लेते हैं अपन, एम का। तीसरी भी अगर मैं बात करूं तो समय को अपन कहते थे कि किससे मेजर करते हैं, सेकंड से, और सेकंड का जो मात्रक है वो क्या है, एस है। नेक्स्ट में बात करूं विद्युत धारा का जो मात्रक है वो कौन है, एम्पियर है, और एम्पियर को अपन किससे सिंबल क्या है इसका, ए। इसके बाद बात करेंगे अपन ताप की, और ताप का सिंबल क्या है आपका, केल्विन है, जो आपको के दिखाई दे रहा है, ये ताप का सिंबल है केल्विन के लिए। और फिर पदार्थ की मात्रा अपन, मैंने आपको केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 9th क्लास में आपका था, अभी 11th में भी आपका, कि पदार्थ की मात्रा है, उसको मेजर करने के लिए अपन जो मात्रक बनाया था एसआई सिस्टम ने, वो क्या था, मोल था, और उसको MOL से लिखा जाता था। एक आपकी नई क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ज्योति तीव्रता, जिसका जो मात्रक है वो कैंडिला है,
ये परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन इसका कहीं पे यूज नहीं होगा। इसको मूल मात्रकों में डाला गया है, लेकिन आज तक कहीं पे ये उपयोग में लेते नहीं है इसको, या अपन विमाओं के सूत्र में देखेंगे तो इसका कहीं यूज नहीं होगा। तो जो ज्योति तीव्रता है, इसका जो मात्रक है वो कैंडिला है, जिसको सीडी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? इसका संकेत क्या है यहाँ? वो है सीडी। अब देखें, एक चीज और मैं आपको इसके आगे बता रहा हूं, वो क्या है? विमाय सूत्र में इनके सिंबल है, विमाय संकेत क्या होंगे। देखिए विमाय संकेत क्या है, हर किसी के अलग अलग है, जो सबसे ज्यादा आपके उपयोग में लिए जाएंगे। देखिए विमाय संकेत में द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखा जाता है, जिससे अपन क्या कह रहे थे? केजी। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। देखें इसमें, तो इसके लिए जो अपन यूज करते हैं विमाय संकेत में, वो अपन उपयोग लेंगे एम का। इस बात का ध्यान रखें, एम मीटर वाला नहीं है, ये कैपिटल एम है आपका, जो किलोग्राम के लिए यूज करेंगे। और ये जो एम आता है वो आपका इंग्लिश में मास वर्ड है, वहां से आया है। ठीक है, इसलिए कैपिटल एम उपयोग में लेते हैं अपन। और ये विमाय संकेत में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इन्हीं विमाय संकेत से विमाय सूत्र बनाना है। इसीलिए आपको समझा रहा हूं कि द्रव्यमान का कौन था? किलोग्राम, केजी संकेत था, लेकिन इसका विमाय संकेत क्या है? द्रव्यमान का एम है। फिर मैं बात करूंगा लंबाई का, तो लंबाई का आपका विमाय सूत्र में क्या आ जाता है? कैपिटल एल लिखा जाता है। इस बात का ध्यान दें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट बात करूंगा मैं समय की। तो समय के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे? तो आप कहोगे कि समय के लिए सर टी का यूज किया जाता है। फिर अपने बात आ जाती है विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? तो आप कहोगे कि कहीं कहीं पे इसका यूज आपका जो लिखा होता है वो ए लिखा जाता है। ठीक है, और तापमान जिसे अपन केल्विन कहते हैं, इसका यूज करते हैं। तो आप लोगों का कहीं कहीं पे तो के लिखा होगा, किसी किसी बुक में इसकी जगह पे थीटा भी लिखा हुआ होता है। इस बात का ध्यान रखें। तो जो विमाय सूत्र अपन बनाएंगे, इसमें किलोग्राम के लिए एम था, लंबाई के लिए एल होता है, समय के लिए सेकंड, टाइम के लिए टी आ जाएगा, इसीलिए समय को इंग्लिश वाले वर्ड से उठाया है। विद्युत धारा में एम्पियर होता है तो ए ले लिया। और ताप के लिए आपका केल्विन मात्रक होता था, केल्विन का के होता था, तो कैपिटल के लेते हैं या फिर थीटा लेते हैं। जब मैं अगर आगे बात करूं तो आगे आपका कौन है? मोल। मोल को कोष्टक में MOL लिख लेते हैं, ये ध्यान दें आप लोगों का। और ज्योति तीव्रता के लिए विमाव सूत्र है वो आपका CD है, तो ये ध्यान दें। सबसे ज्यादा जो आपके लोगों के हैं वो, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, द्रव्यमान का मात्रक कौन? किलोग्राम, सिंबल क्या? केजी। और विमाय सूत्र द्रव्यमान का क्या है? कैपिटल एम, कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाएगा। लंबाई का मीटर है, इसको एम से लिखा जाता है। और लंबाई का जो विमाय संकेत है वो कौन है? कैपिटल एल है। समय के लिए सेकंड लिखा जाता है, एस से लिखा जाएगा, और इसको अपन कैपिटल टी लिखते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर लिखते हैं और इसको कैपिटल ए में लिखा जाता है। ताप को अपन केल्विन कहते हैं, सिंबल के है, और इसकी विमाय संकेत में भी कैपिटल के या थीटा लिखा जाता है, ये ध्यान दें। पदार्थ की मात्रा को मोल से लिखा जाता है, MOL इसका सिंबल है, और वही आपका इसका विमाय संकेत है। ज्योति तीव्रता कैंडिला है, CD से लिखा जाएगा, और CD इसका क्या है? विमाय संकेत है। एक चीज और ध्यान दें, आप लोगों मैक्सिमम 99% जो आपके विमाय संकेत पढ़ोगे उसमें सबसे ज्यादा ये तीन ऊपर वाले यूज होंगे, M, L और T। जो विमाय संकेत हैं इसके बारे में आप पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा तीन किसका उपयोग करेंगे अपन? M, L और T, द्रव्यमान, लंबाई और समय। यही जो मूल मात्रक है इनका उपयोग करेंगे अपन किसी भी, बहुत सारी जो आपके कह सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न भौतिक राशियां होगी, उनके अगर विमाय सूत्र बनाएंगे तो M, L और T 99% आपके यही यूज होंगे। कभी कभार आपका एम्पियर, केल्विन, ये तो मैंने अभी तक कहीं पे देखा नहीं है, तो ये तो उपयोग लेते नहीं है, ज्यादातर मैक्सिमम आपके इन तीनों का ही उपयोग लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे विमाय सूत्र कैसे बनाए जाते हैं या विमाय किसे कहते हैं, वो अपन इसके बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू।